तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और इससे एक हेक्सागन काटा गया है इसके एजेस से। तो उसका एरिया कितना परसेंट होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो जो हम इसके साइड्स काटते हैं, ठीक है, अब हमें यहाँ से हेक्सागन काटना है तो एकदम स्ट्रेट लाइन्स हम लोग काटेंगे, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने रफ फिगर बनाया है तो आप ये समझ सकते हो कि ये हेक्सागन होगा, ठीक है। तो एक साइड ये है, एक ये और टोटल ऐसे 6 साइड्स हैं। तो ये हेक्सागन रेडी हो गया। अब इसमें जो ये एंगल्स होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है नीचे वाली लाइन से, तो ये एंगल भी इधर का भी, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 60 ही होगा, 60 डिग्री। सेम इधर साइड से भी हम लोग करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार। सेम हम लोग राइट साइड से भी करेंगे, इधर है 60 तो वो उसके पैरेलल है तो ऊपर का भी एंगल 60 होगा। अब दो 60 हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली 60 होगा। तो यानी कि ये यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है और सेम बाकी ट्रायंगल्स के केस में भी होगा। ऐसे ही हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड से निकाल लेंगे। तो टोटल 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ तक हमें मिल गए। नेक्स्ट हेक्सागन है, तो हेक्सागन के अंदर जैसे आपको पता है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। जब आप हेक्सागन को डिवाइड करते हो तो उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए। अब इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे हमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर से मिल रहे हैं। एक सेकेंड, एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई, इसको रब कर देते हैं, ये जो सेंटर से मिला दी थी। तो इसको हटा के देखिए टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर रेडी। और मैं आपको इससे थोड़ा दिखा दूंगा तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ कैसे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो रहा है काटने पे, ठीक है। जब काटेंगे तो ऐसे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बाहर के और 6 अंदर के। तो पूछा गया जो अंदर का हेक्सागन है इसका एरिया कितना होगा टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो अंदर का तो 6 हो गया तो 6 लिखेंगे और जो टोटल जो ट्रायंगल्स है वो 9 है, ठीक है। तो देखिए पहले हेक्सागन का ऊपर हेक्सागन करेगा और नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल करेगा। तो एक ऊपर का 6 हो गया और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके टोटल 9 हो गए। तो इतना ही परसेंट होगा, 2/3 यानी कि 66.66% होगा हमारा क्या इसका एरिया का रेशियो, ठीक है। रेशियो लिख लीजिए या फिर परसेंटेज लिख लीजिए हेक्सागन का इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंपैरेटिवली इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ABCD एक रेक्टेंगल है, P इसका एक पॉइंट है साइड AB पे दिया है और DP की वैल्यू 13 है, CP आपका 10 है, BP की वैल्यू पूछ रहे हैं कि BP की वैल्यू भी 6 दी है और पूछा क्या है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AP की वैल्यू पूछ रहे हैं A से P की। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस से 8 की वैल्यू मिल जाएगी। 8 दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इससे यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर 105 मिल जाएगा जब हम इधर ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और एक और तरीका है कि आपको एक जो नई चीज़ हम सिखाएंगे वो है एक ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम को आप याद रखिए, ये आगे बहुत जगह पे काम आने वाली है। P पॉइंट कहीं पे भी होगा, इसके बीच में होगा या फिर इससे रेक्टेंगल से बाहर निकलेगा या फिर कहीं भी होगा, ये हमेशा रेक्टेंगल के केस में ही ये थ्योरम लगती है, ठीक है। ये P पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, जैसे इसकी लाइन पे H पे यहाँ पे हो गया, बीच में हो गया या फिर इस पूरे रेक्टेंगल से बाहर होगी तो भी आपकी ये थ्योरम लग जाएगी। तो इस थ्योरम में जो दिया है वो है कि AP² प्लस PC² इक्वल्स टू DP² प्लस PB², ठीक है। इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा तो आप दूसरे की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और ये थ्योरम रेक्टेंगल में ही लगेगी और चाहे आपका P पॉइंट कहीं भी हो रेक्टेंगल में कहीं भी हो तो आप इस थ्योरम को आराम से लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पे ये लगाना नहीं पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये मान लीजिए P पॉइंट बाहर चला गया रेक्टेंगल से तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसमें आपका आराम से आंसर आ जाएगा। जिससे इसमें आ गया है 105 रूट ओवर ऑफ
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है PQRSTU एक आपका रेगुलर हेक्सागन है, साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल SQU पूछा गया। तो सबको नाम दे देते हैं, हम नामकरण कर देते हैं इनका। नामकरण करने के बाद अब इनके जो ये U और Q पॉइंट है और S है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक साइड इसकी सारी साइड इसकी 12 है, हम U Q और S को एक पॉइंट पे मिला देते हैं। ठीक है, एक सेंटर, इस पूरे की वैल्यू पूछी है तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट को एक पॉइंट पे सेंटर में मिला देते हैं। ठीक है, पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर दिया, ये लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं और इन तीनों को एक पॉइंट पे मिला देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग। इसको इस हेक्सागन के रेडियस से मिला देते हैं, इसका जो सेंटर है उससे मिला देते हैं। तो सेंटर से मिलाने के बाद जैसे आपको याद है कि ऐसा पहला भी क्वेश्चन कराया था, अगर एक हेक्सागन से सेंटर से जितनी भी लाइंस निकल ली हैं और ये डायमंड शेप का फॉर्म करती हैं तो टोटल उतने ही इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो जाते हैं। तो इस केस में भी टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे टोटल 6 रेडी हो गए। तो जो अंदर के 3 हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो जो हेक्सागन होता है इसकी वैल्यू √3/4 a² होती है, अंदर के 3 हैं तो 3 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 और 9 × 12 108 √3 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल इस 91 सेंटीमीटर, यानी कि R1 + R2 की वैल्यू 91 सेंटीमीटर दे दी है। पूछा गया, फिर दिया है नेक्स्ट साइन किया दिया है कि डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इस 2002, यानी कि πr² 1 + πr² 2 की वैल्यू 2002 के इक्वल होगी। तो पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, R1² + R2² की वैल्यू 2002 के इक्वल होगी। पाई की वैल्यू यहाँ पे नोट कर देते हैं 22/7 और यहीं से काट देते हैं इसको डायरेक्ट। 11 2 ज़ा 11 1 9 और 1 8 और 2। ठीक है, दोबारा काटते हैं तो यहाँ से 91 वैल्यू मिल गई, यानी कि R1² + R2² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 91 × 7। ठीक है, और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू इसके बीच में माइनस होगी क्योंकि डिफरेंस दिया है। तो ये जो R1² - R2² होगा, तो यहाँ से R1 + R2 और R1 - R2 की वैल्यू 91 × 7 होगी और ऊपर R1 + R2 की वैल्यू ऑलरेडी दी है 91, तो यहाँ से 91 × 91 हम लोग का कट जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे दी गई तो 91 कट जाएगा, तो R1 - R2 की वैल्यू निकल आई हमारे पास 7 और R1 + R2 की वैल्यू 91 है। अब दोनों को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ R1 निकल आएगा 98 के इक्वल, यानी कि R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसका आधा, यानी कि 49, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक गिवन फिगर है PQRS, एक स्क्वायर है जो कि एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQ आपका प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, किया गया Y पॉइंट तक। ठीक है, Y हमारी टेंजेंट है, ड्रॉन टू द सर्किल एट पॉइंट R। पूछा गया लेंथ SY, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ SY, SY की लेंथ पूछी है कितनी होगी। तो हम लोग S से Y को मिला देते हैं क्योंकि SY की लेंथ पूछी गई है। ठीक है,
तो यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर का दे दिया है कि एक साइड 4 है और ये इसकी लेंथ पूछी गई है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक साइड की लेंथ 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इधर भी 4 होगी नीचे की। अब ये स्क्वायर है तो इसका जो ये काट रहा है रेडियस, तो ये 45 डिग्री में काटेगा, क्योंकि इसका जो एज होता है 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का। और टोटल रेडियस जहाँ पे सर्कल के टेंजेंट पे टच होती है वहाँ पे 90 बनाती है। तो बचा कुचा जब इतना टोटल 90 होता है, इतना 45 है, तो बचा कुचा भी 45 होगा। अब दो एंगल यहाँ के सेम मिल गए तो इनकी साइड का जो वैल्यू है वो भी सेम होगी, यानी कि ये वैल्यू भी इधर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे लगा देंगे पी स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर की वैल्यू एस वाई स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे पहले 4 का स्क्वायर रख देते हैं, 16 प्लस 64 इक्वल्स टू एस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 80 आ गई, यानी कि 4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4√5 हमारी पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा।